सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। दीक्षा पूर्व कहने के बाद भी न किसी ने कराया भोजन, न निकाली बिनौली, न लगाई मेहंदी। गंधर्वलय विधान में भी हाथ पकड़कर मुझे पीछे करके बैठने से ब्रह्मचारियों ने कर दिया मना। आखिर क्यों? सुनकर होगा आश्चर्य। पुणे महाराष्ट्र में विराजमान आचार्य श्री शिष्य परम पूज्य जैन मुनि श्री कुंथुसागर जी महाराज से आचार्य से कहते जो उपदेश को मान लेता है उसे आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और भी कहा कि महाराज जी नकल करते थे। क्या कहा? चोरी। हाँ, चुराते थे। हाँ, चुराते थे, बिल्कुल पक्का है। अभी वो संस्मरण नहीं सुना पा रहा हूँ। चंद्रसेन कवि ने कहा था कि हे गुरुवर, मैं हम सब आपके चरण छोर हैं, सुन रहे ना, हमें कोई सजा सुना दो। वाचस ने कहा था भैया ये दिन दहाड़े चोरी करते हैं और मामला कोर्ट कचहरी तक ले जाते हैं और कहते बताओ कौन सी धारा लगेगी। इस समय तो आचस ने कहा भैया हमारे यहाँ तो शांति धारा लगती, वही लगेगी और कुछ नहीं। अब बात दीक्षा की है तो मैंने आचार्यवंत के सामने अपनी भी दीक्षा देखी और औरों की भी देखी। समझ आ रहा? हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारी दीक्षा हो जाएगी। हम तो बीए फाइनल का एग्जाम दे करके आए थे। एक पेपर रह गया था, भैया जी लोगों के साथ ही थे, पंचबल थी इंदौर में। वहाँ एक सिद्धांत सागर जी थे, उनके यहाँ लिख करके आ गया था। उनको बता के भी नहीं आया था, वो आने नहीं देते थे। बोले तुम जब भी जाओगे तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। और उनकी वचन सिद्धि हो गई। मैं ये पहली बार गया दीक्षा के समय, मेरी दीक्षा ही हो गई। और सब लोगों को निमंत्रण हो रहा था इंदौर आश्रम में, मेरा किसी ने निमंत्रण नहीं किया। मैंने कहा भी भाई मुझे भोजन कराओ, मेरी दीक्षा होना है। कोई मानने तैयार नहीं। हमने कहा बिनौरी निकालो मेरी, कोई मेहंदी नहीं रचा रहा। मैंने स्वयं उठाई मेहंदी और लगा ली अपने हाथ से। हमने कहा धीरज उठाओ साइकिल, बिनौरी निकालो। इन्होंने साइकिल चलाई, मैं पीछे बैठा। वहाँ वेदी को परिमर्जन करने के लिए पंख रखे रहते, वो उठा करके मैंने लिया, सबको आशीर्वाद दिया। समझ आ रहा ना? कहते भावना भावनाशनी होती है। सब मैंने अपने हाथ से कर लिया और सब लोग हंस रहे। अभी तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, अभी तो तुम 21 साल के हो, तुम्हारी क्या दीक्षा होगी? आज इसी तो मुनि दीक्षा बना रहे हैं। और प्रवचन सागर जी तो कहते थे अभी तुमने चड्डी पहनना सीखा नहीं, उतारने की बात करते हो। पहले पहनना तो सीख लो, फिर उतारने की बात करना। और मैं आचार्य के पास गया। मैं थोड़ी सी पहले से तुकबाजी से बात करता हूँ, घर में भी करता था। तो एक बार मैं तुकबाजी से बात कर रहा था, पिताजी मारने दौड़े। तो मैंने कहा अगर माफ कर दो तुम पिताजी, बंद कर दो तुकबाजी। और आचार्य के पास जाकर इतने बोला आचार्य जी आपने कहा था फाइनल करना है, मेरी फाइनल हो गई है, अब आपको फाइनल करना है। उन्होंने एमए फाइनल कहा था, अपन बीए फाइनल के बाद पहुंच गए। ये अच्छा उन्होंने पूछा नहीं, वरना गड़बड़ हो जाता। समझ गए ना? एक बार क्या हुआ इसी के बीच में हम बता देते हैं। एक बार ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तो उस समय लाइट नहीं थी, वो हाथ में जो बत्ती होती थी ना वो दिखाई जाती थी। तो एक व्यक्ति सो गया वो दिखाने वाला, और वो बत्ती जला नहीं पाया, पर उसने बत्ती हिलाई। समझ रहे आप लोग कि नहीं? अब उसको पकड़ा गया, कोर्ट में घसीटा गया। क्या तूने वो बत्ती नहीं हिलाई थी? बोले हिलाई थी। बोले सही बोलो, बोले सही। भैया उसको छोड़ दिया, बाहर निकला। बोले अच्छा हुआ उन्हें पूछनी थी बत्ती जली थी कि बुझी थी। ऐसे आचार्य ने पूछा नहीं तुम्हारी कौन सी फाइनल हुई, अपन बच गए। यदि पूछते तो फिर अपन बताना अपन क्यों जबरदस्ती बताओ। बड़ों के सामने कम बोलने में ही फायदा है।
ज़्यादा बोलने में तो गड़बड़ हो जाता है, सीधा आपने कहा फाइनल फाइनल, समझ गए। अब चर्चा हुई, आचार्य से बोलते हैं कि आ जाओ अंदर। एक ब्रह्मचारी जी अंदर बैठे थे, उनकी चर्चा चल रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो आचार्य ने इशारा किया, मैं अंदर गया और आचार्य से बोलते हैं उनसे उनको बाहर किया, बोले दरवाज़ा बंद कर सकते हो। तो मेरे हाथ में एक नैपकिन रहती थी, नैपकिन फूल वाली, तो मैंने उससे दरवाजे का परिमार्जन किया। बुर बैठ गया। आचार्य से बोले तुम्हारा परिमार्जन का तो अच्छा अभ्यास है। फिर बोलते कैसे आए हो? हमने कहा आपके चरणों में रहने आए। पक्का? हमने कहा बिल्कुल पक्का, मानस बना लिया हमने तो। बोले तुम्हारी उम्र छोटी है, कोई कुछ कहेगा तो? मम्मी पापा कुछ कहने लगी। हमने कहा आप ही तो मम्मी पापा हो। और हमने कहा हो गए 2-5 साल। अच्छा अच्छा, तो फिर एक आसन? हमने कहा शाम को पानी वगैरह लेते हैं, वो छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केशवंश, हमने कहा आपकी कृपा से कभी किया नहीं, वो भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। फिर एक जो चीज़ मुख्य होती है वो भी उन्होंने की, शरीर का निरीक्षण किया। शरीर का निरीक्षण करने के बाद ये कहा बस, बोले जाओ जाओ। मैंने कहा अच्छा सी क्या हो गया? मैंने कहा ना जाओ। हाँ, जो यहाँ ये हुआ है ना, किसी को बाहर मत बोलना, किसी को बोलना मत, और ऐसा सब कुछ हो गया। ठीक है, बाहर निकल गए। भैया जी थे, दिनेश मलैया जी, सुरेश मलैया जी, शायद उत्तम सागर जी, पवेश साहब, सब बोलते हैं क्यों क्या हुआ? हमने कहा बात तो सब कर ली है, पर कह दिया किसी से बताना नहीं। तुम्हारी उम्र छोटी है। तो सब कहने लगे अब तो फाइनल हो गया तुम्हारा। यदि किसी को नहीं बताना तो मतलब फाइनल हो गया। समझ आ रहा है ना आपको? बस अब सब बात हो गई, सारा हो गया। अब शाम की बात है, वो गढ़धर वाला विधान होता था, तो मुझे क्या पता क्या होना क्या नहीं होना। तो आज से इशारा करते वो गढ़धर वाले विधान में जाओ। मैं पहुंच गया तो वहाँ थे अरविंद ब्रह्मचारी और झल्लू भैया, जो कि पशुधन सागर जी और सुमति सागर जी बने। उन्होंने हमें पकड़ के पीछे कर दिया। बोली दीक्षा मात्र यहाँ विधान करेंगे, आप नहीं जाओ, अब जाओ। मैं पीछे खड़ा हो गया। एक कपिल ब्रह्मचारी आए, वो बोले आप प्रसन्न हैं क्या? मैंने कहा दुखी दिख रहा हूँ क्या? बोले आचार्य जी ने कहा है आपको सबसे आगे खड़ा कर दो। मैं सबसे आगे खड़ा हो गया। अब समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा है। बोले आपकी दीक्षा फिक्स हो गई है। अब मालूम पड़ा कि दीक्षा फिक्स हो गई है, आपको उसमें खड़ा होना। अब असमंजस ये चल रहा है कि छुल्लक बनाएंगे, ईलक बनाएंगे, मुनि बनाएंगे, ये भी कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब सब लोग आकर के बोलने लगे अरे तुम्हारी उम्र छोटी है और ऐसा है, और अभी तुमने कभी छुल्लक नहीं बने, ईलक नहीं बने, सीधे मुनि बना रहे हैं, खड़े होकर के आहार लेना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे बारे में गुरु सोच रहे हैं, मुझे क्या सोचने की जरूरत है? मैंने तो कोरे कागज पर दस्तखत कर दिए। क्या? कोरे कागज पर दस्तखत कर दिए, आप जो करो सो करो। उनने पूरी प्रॉपर्टी लिख दी। मतलब मुनि दीक्षा। अब जैसे ही मंच पे जाने को हुए, अब वो दुनिया के लोग तो आ ही जाते हैं, परिवार के सब लोग आ गए, माँ भी आ गई, वो भी रोने लगे। तो हमने कहा आप रोते हो ना तो मैं फिर दीक्षा नहीं लूँगा। आपको रोता हुआ दीक्षा कैसे ले सकता हूँ? मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैं वो चतुर था, करने वाला नहीं था। तो वो कहने लगे नहीं ये तो मेरी खुशी के आंसू हैं। किसके आंसू हैं? हाँ तो फिर मैंने कहा मैं ले लेता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा ना? व्यंग करने पर अंतरंग बाहर आ जाता है। और व्यंग ऐसा ही किया जाता है ताकि सामने वाले का अंतरंग सामने समझ में आ जाए। अब भैया वहाँ पर गए, दीक्षा हो गई। हकीकत तो ये है, मैं आपको बताऊं, हमारे दिनेश मलैया जी, हमारे सुरेश भैया जी, इन्होंने बहुत फोर्स किया, परिवार को भी समझाया कि इन्हें मोक्ष मार्ग पर बढ़ने दो। मैं बहुत छोटा था और मेरे पिताजी थोड़ा एकांत का अध्ययन करते थे,
और मैं भी एकांत थोड़ा पढ़ा लिखा था, स्वाध्याय में बैठता था तो मुनियों पर थोड़ी सी आस था, अभी तो नहीं कह सकता समझ गए। लेकिन वो तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आचार्य भगवान के दर्शन से बदलाव आ गया। हमारे पिताजी आचार्य के पास जाकर बहुत सारे प्रश्न करते थे और पूछते थे शुद्ध प्रयोग के बारे में, इसके बारे में। एक बार मैंने भी पूछ लिया, मैंने कहा आचार्य धर्म में क्या होता है, मैं बहुत छोटा था। तो वो पहले कहते वो धूप से छाँव में आ जाओ, तो छाँव में आ गया। मुझे क्या पता था ये कह रहे हैं कि तुम विषयों की धूप में हो, छाया में आ जाओ। फिर क्या हुआ, मैंने कहा आचार्य धर्म में क्या होता है, तो आचार्य ने एक ही बात कही, जो आज तक किया था वो धर्म नहीं था, अब शायद करोगे तो धर्म हो जाएगा। बस बात समझ में आ गई, इतनी सारी बातें हुई। तो अंत में एक बात कहता हूँ, मैं दीक्षाएं देखने गया था एक्चुअली, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरा तो पेपर था, 6 तारीख को पेपर है और 22 को हमारी दीक्षा कैसे हो जाएगी। मैं तो देखने ही गया था। मैं गया था मेला देखने के लिए, पर मुझे क्या पता था मेरी भी दुकान लग जाएगी। तो ऐसे गुरु महाराज की कृपा हुई और मालूम ही नहीं पड़ता था कब आचार्य की दृष्टि किस पर है, कैसा है। हम तो पत्थर को देख करके दरकिनार हो जाते हैं, वो शिल्पकार बता सकता है किस पत्थर में मूर्ति बनने की योग्यता है, वो गुरु महाराज ही बता पाते हैं और जान पाते हैं। उस पत्थर को भी मालूम नहीं होता, हम भी एक अनगढ़ पत्थर थे, हमें भी मालूम नहीं था, पर गुरु महाराज की इतनी कृपा रही कि इस अनगढ़ पत्थर को एक मूर्ति के रूप में बना दिया और दिगंबर मुद्रा उन्होंने प्रदान कर दी। ऐसे गुरु महाराज के चरणों में बार बार नमस्ते करता हूँ। आज बड़ा सौभाग्य है कि मुनि बनकर के उनकी संगोष्ठी, उनके व्यक्तित्व के पर जानने और बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं समाज के लिए बहुत अच्छे से आशीर्वाद देता हूँ और इनके सूत्रधार ब्रह्मचारी धीरज भैया जी और अध्यक्ष श्रेयांश जी को आशीर्वाद देता हूँ। और सभी, चाहे धर्मेंद्र जी हों, दिनेश जी हों, चाहे शैलेश जी हों, चाहे अभिषेक जी हों, चाहे नीलम जी हों, चाहे डॉक्टर नीलम हो, चाहे सोनम जी हों, चाहे सोनल हों, चाहे आलोक जी हों, चाहे विनोद जी हों, चाहे आशीष जी हों, दोनों आशीष हों, बाहुबली जी हों, चाहे उज्ज्वला जी हों, और चाहे कमल जी हों, चाहे पंकज जी हों, चाहे आलोक जी हों, और चाहे सुनने वाले छोटे बच्चे भी क्यों ना हो, उन सभी को हमारा आशीर्वाद है। ऐसी आप सरस्वती माता की उपासना करें और जिनवाणी माता के प्रचार प्रसार में लगे रहें। देखो बंधु, जो आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है, इनकी साधना है। कम से कम 10-15 दिन तक तो उन्होंने पढ़ा होगा। फिर अरे सुनो तो पहले, कौन बोल रहा ज़्यादा, 10-15 दिन तक पढ़ा होगा, फिर 5 दिन सोचने में लगा होगा, कलम उठाई होगी, अभी नहीं कल लिखेंगे, 2-3 दिन लिखने प्रारंभ करने में लगे होंगे, बोलो ना भाई, फिर ज़्यादा होकर लिखे। ऐसा करके उन्होंने साधना के बल पर आप लोगों के ऐसे रखा है, क्योंकि बड़ी मंच पर बोलना आसान नहीं होता और गुरुओं के सानिध्य में बोलना आसान नहीं होता। अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता है, समझ आ रहा है ना। खोदा पहाड़ चूहिया नहीं निकलती तो पसीना तो निकलता है ना, समझ गए आप लोग के नहीं। तो इसी प्रकार से बोलना सहज नहीं, जिनागम के अनुसार बोलना, गुरुओं की अवहेलना ना हो जाए, समाज की आपरभावना ना हो जाए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया है। बहुत ही सराहनीय कार्य है, मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। और ये सारा कार्य संपादन हुआ आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की कृपा से और समय सागर जी महाराज की छाँव तले, आशीष की छाँव तले हुआ है और सभी मुनिराजों की शुभभावनाओं से हुआ है। इस कार्य के लिए मैं सभी मुनिराजों के चरणों में बार बार नमोस्तु। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।